आज हम बात करने वाले हैं 10th के भौतिकी चैप्टर का प्रकाश का परावर्तन, जो कि वस्तु की स्थिति अगर ध्रुव पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, वो कितना बड़ा होगा या छोटा होगा, वास्तविक होगा या आभासी। इसी को आज हम बनाने जा रहे हैं और ये हम याद करने का ट्रिक है। तो देखते रहिए राम गोपाल मोटिवेशन ग्रुप। तो हम चलते पहले फार्मूला की ओर। देखिए, ये पहले हम अवतल दर्पण पार लिए, अवतल दर्पण पड़ा हुआ है और यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाएंगे अपना मन पर याद करने का ट्रिक। तो याद करने पहले हम यहाँ पर अपना मन पसंद एक ट्रिक लगाते हैं। यहाँ पर जैसे कि ध्रुव और फोकस के बीच का मान हम रख लेते हैं 1 और फोकस को 2 रख लेते हैं, और फोकस और वक्ता केंद्र के बीच का मान 3 और वक्ता केंद्र का 4, और वक्ता केंद्र और अनंत के बीच का मान हम रख लेते हैं 5 और अनंत को 6 रख लेते हैं, और ये दर्पण के पीछे का मान को हम 7 रख लेते हैं। ये 7 हो गया। 7 होने के बाद अब यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाते हैं, जैसे 8 माइनस ए। 8 माइनस ए यानी अगर ध्रुव पर है तो ये ध्रुव का है, तो मतलब कि अगर हम दर्पण में अगर कट कर जाएंगे देखने तो उसका प्रतिबिंब तो वहीं पर बनेगा। तो ध्रुव का प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है, ध्रुव का प्रतिबिंब हमको ध्रुव पर ही बनेगा। और जो ध्रुव के निकट है, ध्रुव और फोकस के निकट है, वो हमेशा आभासी ही रहेगा, वो आभासी रहेगा। जो ध्रुव और फोकस के बीच या ध्रुव पर हो तो वो आभासी रहेगा। और सीधा और बराबर, ये सीधा रहेगा, सीधा और बराबर, क्योंकि ये ना ही तो दूर है और ना ही निकट, मतलब पूरा सटा हुआ है तो उसका बराबर ही बनेगा। और आभासी सीधा बराबर, इसको हम पहले बना लेते हैं। अब यहाँ हम चलते हैं, यहाँ आए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ध्रुव और फोकस के बीच का मान, अगर वस्तु जब ध्रुव और फोकस के बीच में रखा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। पहला आता है कि वस्तु अगर ध्रुव और फोकस के बीच यानी P और F के बीच, P और F के बीच रखा है वस्तु, P और F यानी ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु रखा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम यहाँ रख लेते हैं 8 माइनस ए, यानी ये हमारा याद करने का ट्रिक है। याद करने का ट्रिक यानी 8 माइनस ए, यहाँ 8 रख लें और 8 है, यहाँ क्या है 1, यानी फोकस और ध्रुव के बीच का मान हम 1 रखें, यहाँ पर 1 यानी 8 में से 1 गया, कितना बचा 7। यहाँ 7 कहाँ पर आया, 7 हमको आया दर्पण के पीछे, यानी ध्रुव और फोकस के बीच जब भी है ना वस्तु रखा रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे। तो हम यहाँ से हैं दर्पण के पीछे, यानी वस्तु जब ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब से दर्पण के पीछे बनेगा। तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और आभासी, जो कि ये फोकस और ध्रुव के बीच का मान है तो ये आभासी ही रहेगा, आभासी, आभासी और सीधा, और सीधा और थोड़ा बड़ा बनेगा, बड़ा हो गया। अब हम बात करेंगे जब वस्तु फोकस पर हो, वस्तु जब फोकस पर रहेगा, फोकस पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु फोकस पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यहाँ हम आते हैं, तो फोकस का मान यहाँ हम देखते हैं, फोकस का मान कितना है दिए हुए हैं 2। फोकस का मान अगर 2 दिए हैं तो यहाँ कितना आएगा 2, यानी 8 में से 2 गया, कितना बचा 6। अब यहाँ हम खोजेंगे 6 कहाँ है, तो 6 कहाँ है अनंत पर, अनंत, यानी जब वस्तु फोकस पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। जब वस्तु फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर, अनंत, उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और वह वास्तविक होगा, वास्तविक, वास्तविक और यह उल्टा, वास्तविक और उल्टा और छोटा, नहीं ये बड़ा बनेगा, ये बहुत ही बड़ा बनेगा, या कि मतलब कि जो ये अनंत पर अनंत चला जाएगा, अनंत यानी अनंत हमको पता नहीं है कि कितना दूर तक जाएगा, तो ये हमेशा बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा, जो हमें पता भी नहीं होगा।
ये बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। जब वस्तु फोकस पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर, और वह वास्तविक रहेगा। मतलब कि इतना याद रख लो, जब वस्तु ध्रुव पर या ध्रुव और फोकस के बीच हो तो वो आभासी बनेगा और बाकी सब वास्तविक बनेगा। वो जब ध्रुव और ध्रुव का फोकस के बीच रहेगा तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा और बाकी बात सभी वास्तविक बनेगा। इतना एक यह हो गया। अब हम आते हैं तो वस्तु जब फोकस और जब अब हम आते हैं वस्तु जब फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु फोकस और वक्ता केंद्र के बीच, फोकस और वक्ता केंद्र यानी F4C, वस्तु जब फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वस्तु और जब फोकस के बीच और अनंत फोकस और जब वक्ता केंद्र के बीच में रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं ट्रिक में, यानी वस्तु हाँ फोकस और वक्ता केंद्र के बीच का मान हम कितना रखे हैं? 3। यानी 8 में से अगर ए का मान हम 3 लिए तो कितना बचा? 5। यानी 5 कहाँ पर है? वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में है। यानी हमका मान कितना हो गया? मेरा मान फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में जब वस्तु रखा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, और वह वास्तविक ही बनेगा। इतना याद रख लो कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा तो आभासी बनेगा और बाकी बात सभी वास्तविक बनेगा, और यह उल्टा रहेगा, उल्टा। और यह बड़ा बनेगा। उसी तरह हम आते हैं जब वस्तु वक्ता केंद्र पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु वक्ता केंद्र पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हम यहाँ लिखते हैं वक्ता केंद्र पर। अगर वस्तु जब C पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हम यहाँ पर देखते हैं कि C का मान कितना है? 4। यानी 8 में हम 4 अगर रखा है 4 तो कितना निकलेगा? 4 ही निकलेगा। यानी जब वस्तु वक्ता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्ता केंद्र पर ही बनेगा, और यह वास्तविक होगा। वास्तविक और उल्टा, उल्टा और बराबर होगा, बराबर, क्योंकि उसी जगह पर वापस आ गए। बराबर। अब हम देखते हैं कि जब वस्तु वक्ता केंद्र और अनंत के बीच, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच, तो यहाँ पर भी देख लीजिए, जब वक्ता केंद्र अनंत पर होगा प्रतिबिंब तो उसका वस्तु कहाँ है? तो फोकस और वक्ता केंद्र के बीच। तो यहीं पर हम उल्टा कर लेते हैं इसको उल्टा करें, यानी क्या होगा? जब वस्तु जब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्ता केंद्र के बीच, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच। यहाँ पर हम देखिए, जब वस्तु यहाँ पर हम देख लेते हैं C और अनंत, यानी वक्ता केंद्र और अनंत के बीच का मान 5 है। यहाँ 5 हम रख लिए, और 5 यानी 8 में से 5 गया तो 3 बचे। यहाँ 3 कितना पर है? फोकस और वक्ता केंद्र के बीच, यानी फोकस और वक्ता केंद्र के बीच, और यह वास्तविक होगा, वास्तविक। और उल्टा, उल्टा और छोटा, यह छोटा होगा, छोटा, छोटा। अब हम बात करते हैं जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु अनंत पर, यानी अनंत, अगर वस्तु जब अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो हमने यहाँ मान अनंत का मान कितना लिया है? अनंत का मान हमने 6 लिया है। यहाँ पर अगर हम 6 दिए कितना बचेगा? 2। यानी जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर, यानी 2 कहाँ है? फोकस, यानी फोकस पर बनेगा। जब वस्तु अनंत पर होगा तो
इसका प्रतिबिंब अनंत, ये फोकस पर ही बनेगा, फोकस एफ पर बनेगा और वह वास्तविक होगा, वास्तविक, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, और यह छोटा होगा क्योंकि अनंत पर था और फोकस पर बना, तो यह छोटा होगा, यानी बहुत छोटा, बहुत छोटा। तो ये हमारा सबका मान निकल गया।